हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का क्यूब रूट पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। तो चलिए आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि यूनिटी क्या होता है। यदि इंग्लिश की भाषा में बोले तो यूनिटी का मतलब एकता है, लेकिन हमें मैथ्स की भाषा में जानना है तो मैथ्स की भाषा में यूनिटी का मतलब होता है वन। ठीक है, मैथ्स की भाषा में यूनिटी का मतलब क्या हुआ, वन। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 पे पावर 1/3। ठीक है, 1 पे पावर 1/3 जो है यह क्या डिनोट कर रहा है, यूनिटी का क्यूब रूट। क्लियर बात है। अब यदि हम लोग एक बात करें कि 1 पे पावर 1/3 है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते क्या आ रहे हैं कि यदि 1 पे कोई भी पावर हो, ठीक है, 1 पे कोई भी पावर हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद ऐसा सोचना आपका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यदि 1 पे पावर 1/3 है तो इसका मतलब कि 1 के अलावा भी इसका वैल्यू होगा। तो क्या वैल्यू होगा वही अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए 1 पे पावर है 1/3, तो हम लोग मान सकते हैं कि x बराबर 1 पे पावर 1/3, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब यदि हम लोग बोथ साइड क्यूबिंग कर दें, ठीक है, तो x का क्यूब बराबर 1 पे पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट 1 हो गया। अब यह जो है इसको एक काम करते हैं कि 1 को ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। x क्यूब माइनस 1 क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। अब यदि x क्यूब माइनस 1 0 हो गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 0 हो गया, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसा कुछ किया कि x क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब दिख रहा है। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब, एंड a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। तो यहां से ये क्या बन गया, यहां से ये बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, यहां से ये क्या बन गया, यहां से ये बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यदि हम देखें तो या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा, नहीं तो ये वाला पोर्शन 0 होगा। तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 होता है और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 होता है तो क्या क्या कंडीशन आते हैं। तो देखिए यदि x माइनस 1 0 के बराबर होता है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, मतलब कि जो हमें पता है। और दूसरा क्या होगा, यदि आपको 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद हो तो यदि उस पे हम लोग तोड़े तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता था, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, और d का वैल्यू क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां से यदि हम लोग x का वैल्यू निकाले तो ये निकलेगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2 इंटू 1। ठीक है, मतलब ये रूट d जो था तो यहाँ पे b क्या था, b 1 था, और 4 इंटू a का भी वैल्यू 1 था और c का भी वैल्यू 1 था। तो यहाँ से d का वैल्यू 1 - 4 - 3 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि -3 कहां से आया। क्लियर बात। तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2 इंटू 1। तो 10th तक तो हमें पता नहीं था, जब ये वैल्यू रूट के अंदर में निगेटिव आया था तो हम लोग कहते थे कि गलत है।
लेकिन अभी हमको पता चल चुका है, ठीक है, अभी हमें ये बात पता है कि इसको हम लोग आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, एक तो 1 है और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस ये जो रूट अंडर -3 है इसको हम लोग क्या लिख देंगे रूट अंडर 3 आयोटा, क्योंकि -1 का वैल्यू आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है और बाय 2, ठीक है। तो यहां से देखिए x का वैल्यू क्या आया, एक तो 1 आ गया, ठीक है, एक वैल्यू 1 आ गया, दूसरा वैल्यू क्या आया -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 और एक और वैल्यू क्या आया -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। तीन वैल्यू आ गए इसके, एक है 1, एक है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 और दूसरा है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 और -1/2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। ये आपके तीन वैल्यूज आ चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि यूनिटी का क्यूब रूट का एक वैल्यू नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो है 1, तो 1 तो अपना रियल वैल्यू है, 1 जो है वह क्या है रियल वैल्यू है, लेकिन यह जो दो वैल्यूज हैं यह नॉन रियल है। नॉन रियल है मतलब कि कंप्लीटली रियल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट भी मिक्स है। क्लियर बात? तो यहां पर इस टर्म को और इस टर्म को एक बात समझ लीजिए कि क्या हम लोग कहते हैं। यदि हम लोग इसको ओमेगा कह दें, ठीक है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया तो यह हो गया ओमेगा का स्क्वायर। यदि हम इसको ओमेगा कह दें तो यह हो गया ओमेगा का स्क्वायर। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यह नंबर जो है, यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना, यह जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है यह किसका स्क्वायर है और यह किसका स्क्वायर है। मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के स्क्वायर है। मतलब यदि हम इसका स्क्वायर करें तो हमें ये मिल जाएगा और यदि हम इसका स्क्वायर करें तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई समस्या नहीं है? देख लीजिए, मतलब कि यदि हम स्क्वायर करें तो हमें एक दूसरे का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा मिल जाएगा। क्लियर बात? इसको हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, ओमेगा के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए अब ये ओमेगा क्या क्या काम करेगा, मतलब यहाँ पे जो ये यूनिटी का क्यूब रूट्स है, ठीक है, तो इसके क्या क्या गुण होंगे, मतलब क्या क्या यह अपना लक्षण दिखाएगा। ठीक है, सो देखते हैं। यदि हम यहाँ पे एक चीज देखें कि ये जो है ओमेगा, ठीक है, इसको यदि ओमेगा माना और इसको ओमेगा का स्क्वायर, तो पहला प्रॉपर्टी देखिए, यूनिटी का प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला बात कि यह जो है इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब कि जैसे हम लोग लिखते थे 2 - 3 आयोटा, यदि अब हम इसका कॉन्जुगेट करें तो यह 2 + 3 आयोटा बदल जाता था, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता था कॉन्जुगेट का। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, किसी ना में टॉपिक नहीं आया था इसलिए मैंने आपको अभी नहीं बताया है। अगला जो एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें हम लोग कंजुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि यह जो है वह इसका कंजुगेट है और यह जो है वह इसका कंजुगेट है। क्लियर बात? मतलब बोथ आर कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की क्या है कंजुगेट। रियल रूट से हमें कोई वैल्यू अभी कोई मतलब नहीं है, हम अभी नॉन रियल रूट का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, और यही पूरा खेल यूनिटी खेल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि W, जिसको कि हमने कहा ओमेगा, W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका यदि कंजुगेट होगा तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और यदि ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट है तो इसका वैल्यू ओमेगा के बराबर है। क्लियर है? चलिए, दूसरा एक और प्रॉपर्टी इसका क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है
कि यदि आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू निकाले तो यह -1 आता है। निकाल के देख लीजिए। देखिए ये अपना है ओमेगा, ठीक है, लिखते हैं -1/2 प्लस √3 i/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको आप लिखे हम और यहाँ पे देखिए इसको तो ऐड करना था तो 1/2 प्लस √3 i/2 ये आपका ये वाला माइनस में, ठीक है। अब यदि आप देखें तो इसको जरा ब्रैकेट हटा दे तो √3/2 आयोटा प्लस को माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अब यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें तो प्लस माइनस होने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और -1/2 है और -1/2 है तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मतलब कि यदि हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ें तो इससे वैल्यू क्या आ जाता है, -1 के बराबर। तो इससे एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो गया। क्या इंट्रोड्यूस हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसे कि इस -1 को यदि इधर ले लेते हैं तो यह क्या बन जाएगा, यह +1 बन जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है उसको यदि तीनों को जोड़ देंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर्टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक और प्रॉपर्टी है इसका, तीसरा प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही खास है। खास क्यों है कि हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी में इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ओमेगा को मल्टीप्लाई हमने करवाया ओमेगा के स्क्वायर से, तो यह क्या बन जाएगा, देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, एक सेकंड, चलिए, ठीक है, r इंटू -1/2 माइनस √3 i/2, ठीक है। अब यह दोनों यदि मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है बच्चों, a² माइनस b² होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 और माइनस ये हो जाएगा 3 i/4 मतलब 1/4 और यहाँ पे माइनस i² का वैल्यू -1 तो ये +3/4 बना देगा, मतलब 4/4 दैट इज वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग i/4 का वैल्यू 1 पढ़े थे, सेम तरीके से ओमेगा क्यूब का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर बात है? अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है बात एक और, कि जैसे यहाँ ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो यदि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है इसका मतलब ओमेगा टू द पावर 6 का वैल्यू 1 होगा, ओमेगा टू द पावर 9 का भी वैल्यू 1 होगा, ओमेगा टू द पावर 12 का भी वैल्यू क्या होगा, सबका वैल्यू 1। मतलब 3 के पावर में इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 3n क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ओमेगा टू द पावर 3n क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होगा। अब एक चीज इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से क्या चीज देखना है, दूसरा प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी, इसको मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि यदि हम लोग 1 पे पावर n करें, ओमेगा पे पावर n करें, ओमेगा स्क्वायर पे पावर n करें, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर पे पावर n करें, तो इस सब का सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगा, या तो वैल्यू वह 0 होगा, नहीं तो वह वैल्यू 3 होगा। क्या बोला मैंने कि यदि कोई इस टर्म में है, ठीक है, और सब पे पावर सेम है तो उसका 2 ही कहानी होगा, या तो वैल्यू 0 नहीं तो वैल्यू 3। अब 0 किस कंडीशन में होगा, सो देखिए यदि n का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, यदि n का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
दैट इज क्या हो गया, 0 हो गया। यदि n का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर मतलब ये 1 हो गया, इधर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसका वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया ये, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब जब 1 रखा तब भी 0, 2 रखा तब भी 0, 3 रख के चेक करिए, n को 3 रखते हैं तो जब n को 3 रखेंगे तो 1 पे पावर 3, ओमेगा पे पावर 3, ठीक है, और इधर हो गया ओमेगा पे पावर 6, तो 1 पे पावर 3 1, ओमेगा पे पावर 3 1, ओमेगा पे पावर 6 का वैल्यू 1, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि 3 का जब मल्टीपल होगा 3 टू द पावर n, मतलब ओमेगा पे पावर 3n जब होगा तो सबका वैल्यू 1 के बराबर, तो ये क्या आ गया, वैल्यू 3 के बराबर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू 0 कब होगा, वैल्यू 0 तब होगा जब वह 3 का मल्टीपल नहीं होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जब n का वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं होगा तब 1 पे पावर n प्लस ओमेगा पे पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 के बराबर, जब 3 का मल्टीपल नहीं होगा। और 3 कब होगा, 3 तब होगा जब यह क्या होगा, जब यह मल्टीपल होगा किसका, 3 का। जब यह 3 का मल्टीपल होगा तो इसका वैल्यू 3 होगा, और जब यह 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, चारों को एक साथ जरा कर लें। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा के बराबर, ये पहला था, ठीक है। दूसरा बात कि ओमेगा जो है वह खुद ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्लियर बात। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, ओमेगा क्यूब ओमेगा पे पावर 6, ओमेगा पे पावर 9, ओमेगा पे पावर 12, सब का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर, मतलब ओमेगा पे पावर 3n का वैल्यू 1 के बराबर होगा। क्लियर है। चौथा प्रॉपर्टी क्या था, 1 पे पावर n प्लस ओमेगा पे पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर n, यह सब का वैल्यू 2 ही संभव है, एक या तो 0 नहीं तो 3, ठीक है। 0 कब, 0 तब जब यह 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 कब, जब यह 3 का मल्टीपल होगा, कौन, n। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और प्रॉपर्टी कभी कभी यूज में हम लोग लाते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 4 को जब लिखा तो मैंने इसको ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा लिख दिया। इसका मतलब यदि आपको आयोटा का प्रॉपर्टी याद होगी, हम लोग जब आयोटा पे पावर 4 के अलावा कुछ लिखते थे तो उसको ऐसे निकालते, जैसे कि आयोटा पावर 98 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, आयोटा 4 इंटू, अब देखते थे कि 98 के पास 4 का कौन सा मल्टीपल है, जैसे 96, तो 24 4 या 96 प्लस 2, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता था, और जो आयोटा स्क्वायर होता था उसका वैल्यू लिखते थे। सेम वे में यदि हम लोगों के पास आयोटा ओमेगा पे पावर कुछ हो, मान लीजिए कि 38 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा पे पावर 38 के पास 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो 36 है, तो 3 इंटू 12, और 36 से 38 जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा पे पावर 3 पे पावर 12 और इंटू ओमेगा पे पावर 2, मतलब ये तो 1 हो गया और ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वैल्यूज निकलते हैं, चारों प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया, मतलब यूनिटी का क्यूब रूट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे लेकिन वह अगले वीडियो में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।